हेलो। आज हम देखते हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के कुछ बेसिक तथ्य हैं, पहले हम उनको समझ लेते हैं। हालांकि आप लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। संख्या पद्धति के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जो शुरू से हम लिखते पढ़ते चले आए हैं, वो एक से चल करके अनंत तक होती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश अनंत तक की जितनी भी सारी संख्याएं होती हैं सब प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर देते हैं, ठीक, अगर हम इन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को जोड़ लेते हैं या जीरो को शामिल कर लेते हैं तो वह कहलाती है पूर्ण संख्या। ठीक, यानी सबसे छोटी ठीक है, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? जीरो है। इसके बाद अगर हम इन संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य को शामिल कर लेते हैं तो क्या हो जाता है? वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, अब इसके बाद सम संख्याएं, ऐसी संख्या जो दो से पूरा विभाजित हो या कट जाए। ठीक, ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 डैश डैश अनंत तक। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2। इसका अपोजिट ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित ना हो, जो 2 से ना कटे। ठीक, समझे? जो 2 से ना कटे उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 5 7 9 11 डैश डैश अनंत कहीं जो आती हैं। अब आगे हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक, अभाज्य संख्या भैया ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित हो और किसी संख्या से ना कटे, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित हो। स्वयं से विभाजित हो, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, यानी कहने का मतलब ऐसी संख्या जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हों उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 आदि। एक इसलिए नहीं है क्योंकि एक ही संख्या हो रहा है और स्वयं भी वही हो जा रहा है। हमने बताया कि ऐसी संख्या जो एक से भी कटे और स्वयं से भी कटे, और दूसरा अभी हमने बताया कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड हों, कम से कम के 2 गुणनखंड हों, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इस तरह से सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। ठीक, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2।
अब हम आगे समझ लेते हैं सआभास संख्याएं। ऐसी संख्याओं का जोड़ा ऐसी संख्याओं का या ऐसे लिख लेते हैं, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा एक हो। ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक एक हो, उन्हें हम सआभास संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 5, 8, 13, 7, 15 आदि। अब आगे देखिए भैया, भाज्य संख्याएं क्या हैं। भाज्य संख्याएं भैया ऐसी संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हों, कम से कम 3 गुणनखंड हों, ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक, समझ में आया? ऐसी संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12 आदि। अब यहाँ ध्यान समझ लीजिए भैया, अब इससे जो भी 4 से जितनी भी छोटी संख्याएं हैं उनका जो गुणनखंड है केवल 2 ही गुणनखंड, और हमने बताया ऐसी संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हों। अब 4 ऐसी संख्या हैं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक है। ध्यान से देख लीजिए, 4 का गुणनखंड 4 1 से भी कट जाएगा, 4 2 से भी कट जाएगा, 4 स्वयं से भी 4 से कट जाएगा। तो क्या है, 4 के 2 से अधिक गुणनखंड, और जितनी भी संख्याएं हैं उनका जो गुणनखंड है केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। ठीक, संख्या पद्धति के कुछ बेसिक तथ्य थे जिनको हमने आपके सामने रखा और आपको रिवाइज कराया। हालांकि उम्मीद करते हैं आप लोग को जितना भी बताया गया है समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आएगा तो पुनः एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है, फिर अब हम आगे समझते हैं दशमलव को। ठीक, अब दशमलव जो होता है 2 प्रकार से इसको हम डिवाइड करके समझते हैं। दशमलव भैया 2 तरह के होते हैं, एक होता है शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। ठीक, अब नाम से ही पता चलता है शांत दशमलव, जो दशमलव के कुछ चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाए, यानी समाप्त हो जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव। ठीक, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो दशमलव के कुछ चरणों के बाद समाप्त ना हो, बढ़ता जाए, यानी कहने का मतलब जिनका शेषफल शून्य ना आए, और इसमें जिनका शेषफल शून्य हो जाए वो क्या है, शांत दशमलव। समझ में आया भैया? देखिए, शांत मतलब समझो भैया समाप्त, जो दशमलव के कुछ अंकों तक दशमलव प्रसार का अंत हो जाए
उन्हें हम शांत दशमलव कहते हैं। इसमें जो समाप्त ना हो, बढ़ता जाए और उनका शेषफल शून्य ना आए, उन्हें हम अशांत दशमलव कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम एग्जाम्पल से देखिए, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। जैसे देख लीजिए, अगर यहाँ पर एक भिन्न है 5/2, अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो 2 दूना 4, एक बचा, दशमलव बढ़ाया, 0 उतारा, और 2 पंचे 10, पूरा कट गया। या इसको हम भाग करके दिखा देते हैं आपको, यहाँ ध्यान से देख लीजिए, 2 से हम भाग देते हैं यहाँ पे, 2 दूना 4, एक बचा शेष, ठीक। अब यहाँ पे दशमलव बढ़ाया, 0 उतार लिया यहाँ पे, ठीक। अब 2 पंचे 10, शेष फल यहाँ क्या हुआ, शून्य प्राप्त हो गया, ठीक है। दशमलव के एक स्थान तक क्या हुआ, समाप्त हो गया। क्या है ये, शांत दशमलव, यानी 2.5। इसी तरह से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, ध्यान से देख लीजिए, 639 भागे 25, तब देखिए एक अंक छोटा पड़ रहा है, 2 अंक ले लेते हैं, 63 हो गया। अब 25 दूना 50, 1 न उतार लिए। अब 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 4, 1, दशमलव बढ़ाया, 0 उतार लिया, 25 पंचे 125, कहाँ से लिया, 5, 1, 0 बढ़ाया, 25 छक्का 150, शेषफल शून्य आ गया। यानी दशमलव के 2 स्थान के बाद इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। इसलिए ये क्या है, ये भिन्न क्या है, शांत दशमलव प्रसार है इसका। तब यहाँ आ गया 25 दशमलव 25 दशमलव इतना आया था, 25.56, ठीक है। देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि शांत दशमलव क्या है, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा, ठीक। अब हम इसके दूसरे पहलू को समझते हैं, आसान दशमलव क्या है। आसान दशमलव भैया, इसको हम, आसान दशमलव 2 तरह के होते हैं। आसान दशमलव एक ऐसा दशमलव होता है जिसमें कोई एक ही संख्या रिपीट करने लगती है बार बार। शांत तो नहीं होता है, लेकिन एक ही संख्या बार बार, या 2 संख्याएं, या 3 संख्या, या 4 संख्या जो है रिपीट करने लगती, किसी एक स्थान के बाद वही संख्याएं पुनः फिर से दोहराने लगती हैं, दोहराव उनका चालू हो जाता है। जैसे यहाँ हम एक देख लेते हैं, 1/3। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये आता है भैया 0.33333, यही बार बार आता रहता है, ये समाप्त नहीं होता है। इसलिए इसे हम अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं, ठीक है। और इसको कहीं पर आप देखिएगा, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, 0.1, जितनी भी संख्याएं रिपीट करती रहती हैं उस पर हम बार लगा करके ऐसे लिख देते हैं। 3 के ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 3 का रिपीटिशन हो रहा है, 3 का पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक। इसी तरह से यहाँ देखिए, अगर हम 14/11, 14 को 11 से भाग देते हैं तो आता है 1.27। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 7 का क्या है, रिपीटिशन हो रहा है, यानी पुनरावृत्ति हो रही है।
दशमलव प्रसार में 2727 का क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.27, 2 अंक पर हम बाल लगा देते हैं। इससे पता चलता है कि 2727 का जो है रिपीटिशन हो रहा है। इस तरह से 1/7 संख्या लेते हैं तो यहाँ पर क्या है, कितने अंक के बाद 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद जो है पुनः पहले वाली अंकों का जो है दोहराव चालू हो जाता है, यानी रिपीटिशन चालू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर 5 अंकों का जो है 6 अंक हैं, हाँ 6 अंकों का, यानी 1 4 2 8 5 7, पुनः 1 4 2 8 5 7 का जो है पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाता है। ये भी क्या है, आशांत आवर्ती दशमलव हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.1 4 2 8 5 7, इतने का रिपीटिशन हो रहा है। इन सब के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। यहाँ इससे पता चलता है कि इतनी संख्याओं का बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। समझा? अब हम देख लेते हैं भैया आशांत अनावर्ती। इसमें भी दशमलव प्रसार तो समाप्त नहीं होता है, लेकिन इसमें पुनरावृत्ति भी नहीं होती है। किसी भी संख्याओं का जो है तो पूरा समाप्त भी नहीं होता है, आगे बढ़ता जाता है, न तो रिपीटिशन भी होता है। ठीक है, जैसे √2 है, √2 का अगर हम इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो आता है 1.41 4 2 1 3 5 6 2 3 7। ऐसे ही संख्याएं बढ़ती जाएंगी, ना तो समाप्त होगा ना तो रिपीटिशन होगा। ठीक है, इसलिए इन्हें कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ना, आशांत अनावर्ती दशमलव। जैसे पाई का मान यहाँ हम लिख लेते हैं, पाई का मान है 3.14 1 5 9 2 6 5। ऐसी संख्याएं बढ़ती जाती हैं और समाप्त नहीं होती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा आप लोग को ध्यान लगाना है मन से। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे, ज़रूर समझ में आ जाएगा। हालांकि इसको समझे रहेंगे तो इसकी आगे का एक टॉपिक है परिमेय और अपरिमेय, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि परिमेय अपरिमेय नहीं छांट पाते हैं। बड़े लेवल के क्लासों में, कंपटीशन के लेवल में जो है परिमेय अपरिमेय नहीं छांट पाते हैं ना। तो थोड़ा सा ये टॉपिक को आप समझे रहेंगे तो आगे का टॉपिक जो हम परिमेय अपरिमेय बताएंगे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर चाहे जहाँ से पूछा जाए आप बेझिझक उसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक, नोट कर लीजिए। हाँ, तो आज अब देखते हैं परिमेय अपरिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, वास्तव में जितनी भी संख्याएं होती हैं जिनको हम लिखते पढ़ते हैं वो सब रियल नंबर कहलाते हैं। वह किसका ग्रुप है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का। आइए हम इसको आज समझ लेते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं भैया जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो सब क्या परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परंतु Q = 0, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, अब इसमें परिमेय संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं एक बार समझ लीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे, ध्यान से आप समझ लेंगे एक बार। तब इसके पहले हम बता भी चुके हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं परिमेय संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या है, जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। और
दशमलव में हमने बताया था दो तरह के होते हैं, एक शांत और एक अशांत। शांत दशमलव जितना होता है सब परमेय संख्या है। अब अशांत दशमलव में एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक, अशांत आवर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक, जो संख्याएं दशमलव के बाद पुनरावृत्ति करती रहती हैं उन्हीं को कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। इनको हम P/Q के रूप में बदल सकते हैं, इसलिए सब क्या हैं, परमेय संख्याएं हैं। और ऐसी संख्याएं जो रूट में हैं और जिनका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, जिनका वर्गमूल निकाला जा सकता है, वो सब क्या कहलाते हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखिए हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। शांत दशमलव में देख लीजिए, जैसे 2.5 है तो इन्हें हम P/Q के रूप में बदल सकते हैं। जैसे अगर हमको 2.5 को बदलना हो तो सबके बटे में एक होता है, हर सबका एक होता है, ठीक है, लिखा नहीं जाता है। तो अंश और हर में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 से गुणा कर दें इसको, तब ये 25/10 P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये क्या है, परमेय संख्या। इसी तरह से अशांत आवर्ती दशमलव जो होते हैं, जैसे 0.3333 इस तरह से संख्याएं हैं, तो भी इन्हें हम P/Q के रूप में बदल सकते हैं। ऐसी संख्याएं ना, तो इन्हें P/Q के रूप में बदलने के लिए इसका एक लंबा प्रोसेस होता है, शॉर्ट इसका जान लीजिए। इसको बदलने के लिए एक अंक पे दशमलव है तो इसको 3/9 लिख सकते हैं। ठीक, आगे इससे प्रश्न आएगा तो बताएंगे कैसे 3/9 हुआ है। ठीक है, अगर इसको हम डिवाइड कर दें, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी 1/3। 0.33 को हम 1/3 लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है, परमेय संख्याएं हैं। ठीक, बहुत आसान है, बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें बस। प्राकृतिक संख्याएं सब परमेय, पूर्णांक सब परमेय, पूर्ण संख्याएं सब परमेय, शांत दशमलव जो है सब परमेय है। और अशांत आवर्ती दशमलव थोड़ा सा समझना है, बस इसको थोड़ा समझ लें। जितनी संख्याएं होती हैं सब परमेय संख्याएं हैं। और संख्याएं जैसे रूट में जैसे संख्याएं दी गई हैं, √4, इसका वर्गमूल निकल सकता है ना, तो ये भी क्या है, परमेय संख्याएं। अगर ऐसी कुछ संख्याएं जैसे हम √5 ले लेते हैं तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा ना, ते परमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आएंगी। अगर कोई पूछता है 0 परमेय संख्या है बिल्कुल, क्योंकि हमने कहा पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में 0 है। ठीक, अब हम देखते हैं अपरमेय संख्याएं, सिंपल सा, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्या में हमने यहाँ पे लिखा है अशांत अनावर्ती दशमलव ना, बताया था कि इसमें ऐसी संख्याएं आती हैं जो दशमलव के कई अंक के बाद जो हैं वो तो ना तो शांत होती हैं ना तो रिपीट करती हैं। तो इस तरह की संख्या को अशांत अनावर्ती दशमलव कहते हैं। जैसे 0.0110110110011, यानी ऐसी संख्याएं ना तो रिपीटिशन हो रहा है ना तो समाप्त हो रहा है, कोई निश्चित पता नहीं चल रहा है। ठीक है, ये सब क्या है, अपरमेय संख्याएं हैं। √2 अपरमेय संख्या है, √3 अपरमेय संख्या है।
इन सब का वर्गमूल नहीं निकल पा रहा। रूट में अगर ऐसी कोई संख्या लिखी है जिनका वर्गमूल नहीं निकल रहा है वो सब अपरिमेय हैं। ठीक है, पाई अपरिमेय है। हालांकि एक पाई का मान होता है 22/7, वह परिमेय संख्या होती है। 22/7 पाई का जो है लगभग मान होता है। वैसे एक पाई का मान होता है, अभी बताया था पहले, 3.141 ऐसे निरंतर बढ़ता जाता है, वो अशांत अनावर्ती दशमलव होता है। ठीक, पाई हो गया। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं वो सब क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। समझ में भैया? तो जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो सब अपरिमेय कहलाती हैं। हमने बता भी दिया, इस तरह की जैसी संख्याएं हैं जो न तो समाप्त होती हैं न तो रिपीट करती हैं, वो सब अपरिमेय संख्याएं हैं। और रूट में पर जितनी आती जिनका वर्गमूल नहीं निकलता अपरिमेय है। पाई का मान अपरिमेय है। ठीक है, तो इस तरह से आज आप लोगों ने परिमेय अपरिमेय को अच्छे ढंग से समझा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद फिर हम अभ्यास को शुरुआत करते हैं।